हम कौन सी चर्चा छोड़ करके जाते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो मर करके भी नहीं मरते, जीवित रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं। आज सामान्य उपदेश का प्रसंग है। हमारे जीवन में यावत घटनाएं जो घट रही हैं, इन सब में कैसे रहना चाहिए, कैसे हमारा मन होना चाहिए, इन सब से हमें क्या प्रेरणा लेना चाहिए, इन सब बातों में सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हैं। काल काम तत्काल है, बुरा न कीजय कोय, भले भलाई पे लहे, बुरे बुराई होय। साहब कहते हैं काल तत्काल ही काम समाप्त कर देगा, अतः कोई भी बुराई ना करो। भलाई का फल सुख और बुराई का फल दुख होता है। ये न्याय है, दो दो चार की भांति। कोई कहे कि हम आम बोएं और उसमें से बबूल के कांटे आ जाएं, या कटीली झाड़ी बोए और कहे कि मीठे फल लग जाएं, ऐसा नहीं होता। जो वो वही का फल पाओगे, समय लगता है। इसलिए साहब कहते हैं कि काल अपना काम तुरंत कर देगा, वो दया नहीं करता। प्रकृति में दया नाम की चीज है ही नहीं है, ना कोप है ना कृपा। ये जैसा का तैसा हमें लौटा देती है। इसलिए हमें जैसा चाहिए वैसा करना चाहिए। जो तो को कांटा बोए ताहे बोए तो फूल, तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। तुम्हारे मार्ग में अगर कोई अवरोध उत्पन्न करता है, कांटा बोता है, तो उसके बदले में तुम भी कांटा न बो, फूल बो। क्योंकि आपको अपने करने का मिलेगा, उसको अपने करने का मिलेगा। आप फूल बोइए, दूसरों का बोया हुआ कांटा भी आपके लिए फूल ही बन जाएगा। आज नहीं तो कल। थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन साहब कहते हैं कि तुम बुरा करने वाले का भी अच्छा सोचो। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से लोह भस्म हुई जाए। किसी शक्तिहीन व्यक्ति को किंचित भी दुख मत दो। ऐसे व्यक्ति पर तो दया करना चाहिए और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे पास अगर शक्ति है, ताकत है, तो मन होता है रगड़ दें दूसरों को और छीन ले, झपट लें इनका भी। ये पशु वृत्ति है। पशु ऐसा सोच सकता है, लेकिन पशुओं में भी देखा जाता है कि कुत्ता अगर पूंछ सिकोड़ लिया और वो दांत दिखा दिया, तो दूसरे कुत्ते उस पर हमला नहीं करते। कई ऐसे जानवर हैं, दूसरे जानवरों की दया की भीख मांगते ही वे उन पर आक्रमण नहीं करते। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। ये लगता है इसके अंदर संवेदनाएं खत्म। दूसरा जैसा भी हो, वो अपने स्वार्थ में रहता है। जैसा हमने सोच लिया है कि उसको इस प्रकार से दुख देना है, हमने जैसी भावना बना लिया है, बस उसी भावना में हम व्यवहार करते चले जाते हैं। अगला वर्तमान में क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या तकलीफ है, क्या उसके जीवन में घटना घट रही है, कोई सेंस नहीं रख पाते हैं। वर्तमान में सोचना चाहिए कि ये बुरा है कि अच्छा,
इसलिए साहब उदाहरण देते हैं कि देखो, एक भाथी होती है, लोहार की भाथी, उसमें चाम का पंखा लगा हुआ है और उसी से हवा दे करके वो आग को जलाता है और फिर वही आग लोहा को भी गला डालती है। जिसमें जान नहीं है वो चाम ने लोहा को गला दिया, और जीवित प्राणी को तुम सताओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए साहब कहते हैं हर हाल में बुराइयों का त्याग हो, नेकी के रास्ते पर चलें। कबीर आप ठगाए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगा दुख होए। सदगुरु कहते हैं कि भाई अवसर आ जाए अगर तो स्वयं ठगा जाओ, लेकिन दूसरों को ना ठगो। स्वयं ठगा जाने से क्या होगा, थोड़ी सी चीज चली जाएगी, थोड़े से रुपए चले जाएंगे, यही तो होगा। लोग हमें कमजोर समझ लेंगे। लेकिन दूसरों को ना ठगो। अगर दूसरों को ठगेंगे तो हमारा तो सब कुछ लुट जाएगा, हमारी नैतिकता, हमारा सदाचार, हमारे मन की पवित्रता और हमारा जो जीवन भर का कमाया हुआ सतपथ पर चलने का वो सिद्धांत, वही लुट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? दूसरा तो फिर किसी न किसी ढंग से चीज़ें जोड़ लेगा, पा लेगा। वो उदाहरण सुनाते हैं साहब जी कि एक चोर था, वो चोरी करता था, उसकी ज़िंदगी चोरी में ही बीत गई। लेकिन उसने सोचा कि मेरा लड़का बड़ा होकर के पढ़ाई करेगा, बड़ा होगा और नौकरी करेगा, चोरी नहीं करवाऊंगा उससे। लेकिन देखता रहा कि लड़का तैयार हुआ, पढ़ लिख करके, नौकरी मिली नहीं। लड़का भी चिंतित रहा, क्या करें। तो पिता ने एक दिन कहा कि बेटा घबराने की बात नहीं है, अगर नौकरी मिलती है तो मिलती, नहीं तो हमारा वो धंधा पुराना वाला है ही है चोरी का, तुमको भी हम सिखाएंगे और गुजारा होगा। एक दिन की बात सोचा कि अब काम धाम तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, चलें अपने रहते ही इसको हम कुशल बना दें काम में। चलो बेटा साथ में चलते हैं। रात में चले 12 बजे और एक भवन के सामने पहुँचे और कहा कि देखो बेटा, ये घर है, ये जहाँ बत्ती जल रही है, इस घर में मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार लूटा है और बहुत माल मिला है। चलो आज फिर यहाँ दांव लगाते हैं। तो लड़का देखता है, देखता रह गया, सोचता है। पिता ने कहा कि बेटा चलो, चलते क्यों नहीं। तो लड़के ने कहा कि पिताजी मैं ये सोच रहा हूँ कि आप इस घर में कई बार लूटे और आज भी इस घर में बत्ती जल रही है, और लूट करके आप ले गए हमारे घर में, और आज भी वहाँ वैसे ही गरीबी है, वैसे ही अंधेरा छाया रहता है, वैसे ही तबाही छाई है। मैं नहीं करूँगा ये काम, चाहे जो हो जाए, मैं मेहनत करूँगा और मेहनत से अपना जीवन चलाऊँगा। और वो लड़का की सोच बदल गई और वो लौट पड़ा और फिर उसने दूसरे कामों में अपना हाथ लगाया और कुशल हुआ, सफल हुआ। तो जो बुरा करता है, बुराई के रास्ते पर चलने वाला कभी भी जीवन में खुशहाल नहीं होता है। अनेक चोरों को देखने का अवसर पड़ा कि वे जिंदगी में किसी भी भांति से सफल नहीं रहे। सोच लीजिए, शराब पीने वाला क्या कभी भी शराब पी करके सुखी हुआ? चोरी करने वाले क्या धनवान कभी हुए? कोई भी बुरा पथ पर चलता है, बुराई का सहारा लेकर के, वो जीवन में उन्नति तो कर ही नहीं सकता है। इसलिए सदैव बुराई के रास्ते को छोड़ना ही उचित है। साहब कहते हैं कि दूसरों को मत ठगो, समय पड़ जाए तो स्वयं ठगा जाओ। कभी ऐसा आ जाए तो कोई बात नहीं,
ठगा जाना बुरा नहीं है। साहब कहते हैं आप ठगा सुख उपजे। स्वयं ठगा जाओगे तो मन में बहुत सुख शांति बनी रहेगी, वो नहीं तुम्हारी नष्ट होगी। और ठगे दुख होए, दूसरों को ठगोगे तो दुख ही पाओगे। साहब कहते हैं आप ठगा सुख उपजे और ठगा दुख होए। या दुनिया दो रोज की मत कर आसो हेत, गुरु चरणन चित लाए जो पूरन सुख देत। साहब कहते हैं इस संसार में आकर तुम सब प्रकार के अभिमान को छोड़ दो। जो खरीदना हो खरीद लो, बाजार उठा जा रहा है। ये जीवन हमारा एक बाजार की भांति है। यहाँ हमें संत मिले, गुरुजन मिले और ये सुंदर लोगों की संगति मिली। अब ये सब इतना बढ़िया सुअवसर प्राप्त हम करके भी धोखा खा रहे हैं। ये बाजार उठा जा रहा है मानव जीवन का। इसमें जो करना है नेकी का काम कर लो, और नहीं तो अन्यथा यहाँ सब कुछ तो छूट ही जाना है। खाए पकाए लुटाए ले कर ले अपना काम, चलती बेरिया रे नरा संग न चले छदाम। साहब कहते हैं खा लो और पका लो और खिला लो दूसरों को भी, ये सब ठीक है। खूब कर लो जो करना है परमार्थ का काम। अंततः तो यहाँ कोई साथ जाता नहीं। कोई चीज सदैव एक रस हमारे साथ बनी नहीं रहती। अंततः तो एक कौड़ी भी साथ में नहीं जाती। संग न चले छदाम, थोड़ी भी चीज साथ में नहीं रह जाएगी कुछ। लेना हो सो जल्द ले कही सुनी मतिमान, कही सुनी जुग जुग चली आवागमन बंधान। ज्ञान उपदेश लेना हो तो शीघ्र ले लो। इसमें किसी का कहा सुना रोका टोका मत मानो। संसारियों स्वार्थियों के रोक टोक में पड़ कर के तो आवागमन में बंधा हुआ तू युग युगांतर तक भटकता ही रहेगा, दुख ही भोगता रहेगा। इसलिए जो करना है अपने ढंग से अच्छा करो, किसी की कहा सुनी मत मानो। यहां लोग तो अपने अपने हिसाब से आपको चलाना चाहेंगे ही। सत ही में सत बाटई रोटी में ते टूक, कहें कबीर तादास को कबहु न आवे चूक। जो सत्तू में से सत्तू और रोटी में से टुकड़ा बांट देता है, वह भक्त अपने धर्म से कभी चूकता नहीं है। मतलब यहां साहब कहना चाहते हैं थोड़ा भी तुम्हारे पास है, जरूरत पड़े कोई आ जाए तो उसमें से भी कुछ दो, देना सीखो। हर हाल में खिला करके खाने की भावना रखो। ये ना सोचें कि अरे आज तो हमारे पास थोड़ा ही है, आज नहीं, जब खूब रहेगा तब दान करेंगे। ये खूब कब रहेगा? किसे खूब कहते हैं? ये मन तो ऐसा होता है ना कि चाहे जितना हो जाए, अगर वो उसके अंदर कमी का एहसास है तो कमी दिखती ही रहेगी। अभी तो ये काम करना है, ये भी अभी हिसाब लगाना है, ऐसी चीज़ें भी लाना है, कहाँ ज़्यादा है, जब ज़्यादा हो जाएगा तब देंगे। ऐसा कभी होता ही नहीं है। कभी भी जिंदगी में ऐसा अवसर नहीं आएगा कि जब हमारा मन सोचने लग जाए कि अब बहुत है, अब नहीं चाहिए, अब हम दान धर्म करेंगे। ऐसा नहीं। सोच करके, दान की तैयारी करके
मन में कष्ट उठा करके ही दान धर्म परमार्थ का काम किया जाता है। इसलिए हर हाल में करना चाहिए। हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर दरवाजे पर संत आ जाएं और भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं है तो दरवाज़ा चीर डालो और उसी से भोजन बना डालो जला करके। संत यूं ही चले जाएं, भूखे तुम्हारे दरवाजे से चले जाएं, ये बहुत बड़ा पाप है। बहुत बड़ा इससे मन में कष्ट होगा, संस्कार गलत बन जाएंगे। और दरवाज़ा चीर डालोगे तो अंदर में एक बहुत बड़ी कमाई हो जाएगी और दरवाज़ा फिर समय से बन जाएगा। अब दरवाजे किसी को फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कष्ट उठा करके भी सेवा करो। ये ना सोचो कि हर सुविधा हो जाएगी तब करेंगे, अभी नहीं। वही अभी पूज्य श्री सजीवन साहेब जी पधारे थे, वो एक उदाहरण सुनाए कि एक गांव में एक संत गए तो संत की लंगोटी फट गई थी। तो भक्त से कहे कि भगत जी देखो हमारी लंगोटी फट गई है, कुछ कपड़ा की व्यवस्था करो। कहे महाराज बैसाख में आइए, फिर उस समय मैं आपको कपड़ा दूंगा। तो पत्नी ने कहा कि महाराज जी की लंगोटी अभी फटी है, पहनने को नहीं है, एक बित्ता कपड़ा केवल चाहिए और तुम बैसाख में दान करोगे कपड़े का। तो पत्नी ने सोचा कि अब इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो नाटक करके लेट गई कि मेरी बहुत तबीयत खराब है और कुछ बहुत तकलीफ़ है, अच्छा नहीं लग रहा है। कहें बताओ क्या तकलीफ़ है? कहाँ रे अब ये कहाँ ठीक होने वाला है, अब तो लगता है इसी में मेरे प्राण जाएंगे। कहें बताओ आखिर क्या है? कहें मैंने बचपन में सोचा था कि इतना कपड़ा दान करना है और वो हो नहीं पाया है, इसीलिए मेरे मन में अब वो तकलीफ़ उठ गई है शरीर में, अब वो लगता है ठीक नहीं होगा। उसने कहा अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराने की क्या चिंता करते हो। और पत्नी के कहते ही वो 30 मीटर कपड़ा मंगाए और दान करवा दिए दूसरों में। तब महाराज जी के पास उनकी पत्नी आकर के कहती है महाराज जी ये आपके चेला हैं कि हमारे? तो महाराज जी कहते हैं नहीं हमारे चेला हैं। कहे ना महाराज ये आपके चेला नहीं है, आपके चेला होते तो आपके लिए ज़रूर ये कपड़ा ला दिए होते। देखिए मैंने तो कहा और नाटक किया है, तुरंत ही कपड़ा ला दिए। कहे हाँ बात तो सही है। तो ऐसा होता है जहाँ श्रद्धा भक्ति नहीं है ना, तो एक बीता कपड़ा दान करने के लिए भी बैसाख में बुलाया जाता है कि महाराज जी बैसाख में आइए तब दान करेंगे। इसलिए बैसाख के भरोसे ना रहें, वर्तमान में कुछ करना है अच्छा तो वर्तमान में करें। देह धरे का गुण यही देह देह कछु देह, बहुरी न देही पाए अब की देह सुदेह। साहब कहते हैं नर देह धारण करने का यही गुण है कि कुछ दान करो, दान करो। फिर यह नरदेह मिलना कठिन है। अब की नरदेह मिला है तो इसमें कर लो जो करना है। ये मानव जीवन में ही तो संभव है। किसी की सेवा कर सकते हैं, कुछ परमार्थ की कमाई कर सकते हैं, मन इंद्रियों के स्वभावों को परख करके बुराइयों को त्याग सकते हैं और भलाई का काम, संयम साधना का काम कर सकते हैं। ये कब संभव है? आज इसी मानव जीवन में ये सब संभव है। आज चूक गए अगर तो क्या कुत्ता और बिल्ली जब हो जाएंगे, गाय और घोड़ा जब हो जाएंगे तब वहाँ संभव है कुछ जीवन में परमार्थ कर सकेंगे? देखें इन जानवरों का क्या बीत रही है। उनका विचार, इनका शरीर को निर्वाह करना, जिंदगी को जीना ही बड़ा भारी पड़ रहा है। हम लोग कितना सुरक्षित घर के अंदर कपड़ा पहन करके और आग जलाकर, हीटर जला करके और सबके बीच में
एक दूसरे का सहयोग करते हुए रह रहे हैं निर्भय हो करके। और इन पशु पक्षियों को कल्पना करें, इस ठंडी में कितने जानवर हैं वो छिपे हुए हैं। कई ऐसे जानवर हैं जो 2 महीना से कुछ खाए नहीं है, ठंडी के मारे वो बाहर नहीं निकले, तो अब वो कहाँ से पावे खाने को। ठंडी जब खत्म होगी तब बाहर। छिपकलियाँ देखो आज कहीं दिखती हैं, वो 2-2.5 महीने तक बिना खाए चला लेती हैं। इसीलिए जब ये फागुन चैत आएगा तब वो बाहर निकलेंगी, फिर देखिए उनकी क्या हाल रहती है, सूखे सूखे एकदम। ऐसे मेढकों को देखिए, सर्पों को देखिए, सब छिपे हुए हैं, कहीं भी इस समय दिखाई नहीं पड़ेंगे। 1-1, 2-2 महीने ये खाए बिना रह लेते हैं। हम लोगों को तो चाहे ठंडी आ जाए, चाहे गर्मी आ जाए, चाहे वर्षा आ जाए, हर हाल में कुछ मिल जाता है। कभी कोई ऐसी आपदा आ गई तो लोग सहारा बन करके आ जाते हैं। और ऐसी सारी सुविधा, ऐसा सुंदर जीवन पा करके भी अगर हम दूसरों की सेवा ना कर सकें, बहुतों के सेवा और सहयोग से हमारी ज़िंदगी चल रही है और सुरक्षित है और हम निर्भय होकर के जी रहे हैं, और फिर भी इतना सब हो करके भी हम दूसरों को क्या देते हैं? भय ही तो देते हैं। भय नहीं दें, प्रेम दें, प्रसन्नता दें, निर्भयता दें, शांति दें। चीज़ें नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है वो दान करें। हमारे पास मीठी वाणी है, वाणी का दान करें, लोगों से मीठा बोलें। लेकिन इतने हम दरिद्र हो गए हैं कि वाणी की मिठास तक नहीं दे सकते। किसी से बात करते हैं तो कटुता से बात करते हैं, क्रोध से, उत्तेजना में बात करते हैं। ये ठीक नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है, चाहे तो हम इतना दे सकते हैं कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हमारे लिए हो जाए। एक संत थे, उन्होंने सोचा कि मैं भी कुछ दान करूं। एक जगह टिकट बट रहा था, तो लोग लाइन में लगे थे टिकट लेने के लिए, तो संत भी गए और 10 लोगों के पीछे खड़े हो गए। जब धीरे धीरे खिसकते खिसकते इनका नंबर आया टिकट लेने का, तो फिर पिछड़ करके फिर 10 लोगों के पीछे चले गए। लोग फिर सब लेने लगे, और जब खिसकते खिसकते फिर टिकट काउंटर के पास पहुँचे, 10 लोग ले चुके, तो फिर पीछे हो करके 10 लोगों के पीछे हो गए। तो बड़ी देर से एक व्यक्ति देख रहा था, ये महाराज क्या कर रहे हैं? जब टिकट लेना ही नहीं तो यहाँ खड़े क्यों हैं? ये पीछे हो जाते हैं, और जब निकट आता है तो फिर पीछे हो जाते हैं। तो एक ने पूछा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? कहा कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है, चीज़ नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो मैं दान नहीं कर सकता। मैं समय का दान करता हूँ, मैं अवसर प्रदान करता हूँ लोगों को खुशियाँ मिलती है। जब मैं पीछे चला जाता हूँ तो लोग कहे अरे मेरा नंबर आ गया, बहुत जल्दी आ गया, तो लोगों को खुशियाँ मिलती हैं, तो मैं ये खुशियाँ दे रहा हूँ। कम से कम मैं इसी बहाने लोगों को खुश होने का मौका दे रहा हूँ। हम ऐसा कुछ करें कि लोगों को अवसर मिले, प्रसन्नता मिले, तो दें। हर इंसान दे सकता है। कम से कम ऐसा भी ना कर सकें तो हमारे कर्मों से, हमारी वाणी से किसी को खींच ना उत्पन्न हो, इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन कोई भी सुख, शांति, प्रेम, प्रसन्नता, कोई भी चीज़ देने के लिए बिना सुंदर सोच अपनाए और बिना मन में त्याग भाव लाए कभी भी हम परमार्थ की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई भी ये सब परमार्थ है, छोटा छोटा परमार्थ है, लेकिन ये परमार्थ है। एक भी सेवा करनी है तो त्याग की शक्ति अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। त्याग चाहिए, और त्याग में फिर अपने आप लोगों को खुशियाँ मिलती हैं और अपने अंदर अच्छे संस्कार बनते हैं। इसलिए सबको ये काम करना चाहिए। कहे कबीर दे तू जब लग तेरी देह, देह खेह होई जाएगी, कौन कहेगा देह। सदगुरु कबीर कहते हैं
कि कुछ दो, जब तक यह शरीर है कुछ देते रहो, और एक दिन तो यह शरीर खेह हो जाएगी, धूल हो जाएगी। उस समय फिर कौन कहेगा कि दो? धूल होने के पहले कुछ दे लो, ताकि जब आप जाने लग जाएं तो लोग कहें कि अरे भाई बहुत अच्छा आदमी था, ये अपनी ज़िंदगी में अपने दुख को दुख नहीं समझा, सब समय दूसरों के दुख दर्द में खड़े रहे। यही तो साथ है, यही तो स्वर्ग और नरक की निशानी है। एक सेठ के यहाँ दो नवयुवक काम मांगने के लिए गए। सेठ ने कहा कि देखो, हम परीक्षा लेते हैं, हमारी परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसी को हम काम में रखेंगे। कहें हमारे ये प्रमाण पत्र हैं, हमारी ये पढ़ाई लिखाई की योग्यता है। कहें ये सब ठीक है, लेकिन मेरी परीक्षा दूसरे ढंग से होती है। वो कैसे? कहें देखो, दो लोगों की शव यात्रा यहाँ से अभी अभी गई है गंगा की तरफ, जाओ इनको पता लगा करके आओ कि कौन इसमें से मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग गया और कौन नरक गया। तो एक तो उतावलेबाज था, दौड़ करके गया और जा करके एक टोली से मिला और पूछा लोगों से, भैया ये बताओ कि ये जो मरे हैं स्वर्ग गए हैं कि नरक गए? तो एक आदमी उनके ऊपर डपट पड़ा, कहाँ है मूर्ख कहीं का, हमारा आदमी चला गया, हम सब परेशान हैं और तू यहाँ स्वर्ग नरक पूछने आया है, भाग यहाँ से। और डांट करके भगा दिए। और उसने सोचा कि ये भी कोई प्रश्न हुआ, कहीं ऐसे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। आके सेठ से कहता है कि सेठ जी ये सब पता नहीं लगाया जा सकता, हम गए पूछे और लोग हमें मारने को खदेड़ लिए। कहें तो कोई बात नहीं, जाओ तुम अपने घर में रहो, यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वाला व्यक्ति गया और वो किसी से बात किए बिना एक टोली में मिल लिया। जो शव यात्रा लोगों की हो रही थी तो उससे मिला और चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। तो एक व्यक्ति कहता है, ये जो आदमी मरे कितने अच्छे थे, ये जीवन भर दूसरों को प्यार सम्मान सुविधाएं सेवा देते रहे, ये अपने दुख दर्द को अपना माने ही नहीं। तो दूसरा कहता है, भाई कभी भी कोई तकलीफ होती थी ये सुनते, और चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो वर्षा हो, ये पहुंच जाते थे हमारे घर भी, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे बूढ़े बुजुर्गों के लिए ये सब समय खड़े रहते थे। माँ बेटियों के लिए कभी भी कोई तकलीफ हो जाए तो ये पहुंच जाते थे, बहुत अच्छे थे। ये मर क्या गए, हमारे गांव का तो स्तंभ ही टूट गया, हम लोग तो अनाथ हो गए। अनेक चर्चाएं इस प्रकार से लोग कर रहे थे। तो ये बात सुन करके उसने लिख लिया कि ये जो आगे वाली टोली गई है मृत यात्रियों की, इसमें से मरा हुआ व्यक्ति निश्चित ही स्वर्ग गया है। अब दूसरी वाली टोली में आकर के मिल लिया, इनकी चर्चाएं सुनता है। तो एक कहता है, बड़ा अच्छा हुआ, ये तो पूरा बिगाड़ा नंद थे, जीवन भर ये लोगों को सताते रहे, चलो मर गए, गांव खाली हुआ संकट से, अब ये समस्या नहीं आएगी। तो एक कहता है, यार मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था कि इसके मिट्टी अंतिम संस्कार में चलूं, लेकिन अब क्या करें, मर ही गया है तो आ गए, गांव का मामला है। दूसरा कहता है, अरे तुम्हारे पड़ोसी थे तब तुम आए, हमारा तो कोई भी नहीं था लेकिन अब आ गए हम। ये किसी को दुख देने में पीछे नहीं रहा, गांव के हर इंसान को इसने सताया है। तो इस व्यक्ति ने लिख लिया कि ये पीछे वाली जो टोली गई है इसमें से मरा हुआ व्यक्ति नरक गया है। आया, सेठ को बताया, कैसे जाने अमुक स्वर्ग गया अमुक नरक गया? कहे ये मेरे जानने के साधन थे। कहा ठीक, तुमने बहुत अच्छा पहचाना है और उसको काम में रख लिया। तो किसी के स्वर्ग और नरक की पहचान क्या है, उसकी चर्चाएं। साहब ने बीजक में एक जगह कहा है, मुआ है मरि जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया सहिदानी रह गयो बोल। पहले के लोग मर गए हैं, आज वाले भी मर जाएंगे।
लेकिन इन गए हुए लोगों की केवल चर्चा रह जाती है। मुए की बाजी ढोल, जैसे मरे हुए प्राणी के चाम का ही तो बाजा बजता है, ऐसे ही गए हुए लोगों की ही अच्छी और बुरी चर्चा समाज में रह जाती है। हम कौन सी चर्चा छोड़ करके जाते हैं? कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो मर करके भी नहीं मरते, जीवित रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं मरने के बाद उनके शरीर के साथ साथ उनकी स्मृतियों को भी लोग दफना आते हैं। बस हो गया, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है संसार में, इनको ऐसा दफनाओ कि लोगों के दिल दिमाग में इनकी बात न याद आने पावे, नहीं तो लोगों को कष्ट होगा। तो हम ऐसा नहीं, ऐसा जिएं कि शरीर के समाप्त होने के बाद भी लोगों के दिल दिमाग में युगों युगों तक जीते रहें हम। और ऐसे ही महापुरुष थे, चाहे वो सुकरात हों, चाहे वो लाओत्जे हों, कन्फ्यूशियस हों, बुद्ध महावीर हों, कबीर हों, दयानंद, विवेकानंद हों। देखिए ये महापुरुष आज भी जीवित हैं। कुछ ऐसे महापुरुष हैं भले तात्कालिक समाज के लोगों ने उनको ना पहचाना हो और उनको जहर दिया हो, गोली मार दिए गए हों, लेकिन वे अपने कर्मों से आज भी जीवित हैं। गोली मार देना या किसी को फांसी पर लटका देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तात्कालिक अंधी सत्ता हो या अंधे लोग हों, कुछ कर सकते हैं। मंसूर थे, एक मुसलमानों में एक मंसूर थे, यहीं भारत में उनको सूली पर चढ़ाया गया है। ये दिल्ली में रहते थे, जामा मस्जिद के पास नहीं, कुतुब मीनार के पास रहा करते थे, और वो अकेले वहीं सड़क के किनारे बैठे रहते थे और लोगों में अनालहक कहते थे, अनालहक मैं खुदा हूँ, आत्मज्ञान का उपदेश करते थे। और तात्कालिक जो कट्टरपंथी लोगों ने उनकी इस बात से चिढ़ गए और उनको बंदी बना लिए। जब बंदी बना लिए तो पूछे कि अब बताओ तुम कौन हो? कहे मैं बंदा हूँ। और जब छोड़ दिए कि अरे ये तो अब बंदा अपने को स्वीकार कर लिया है, तो छोड़ दिए तो फिर कहने लगे अनालहक मैं खुदा हूँ। तो उनके कहने का अर्थ था कि जब तक तुम मुझे बांध लिए थे, जेल में डाल दिए तो बंदा हो गया था, अब छोड़ दिए, अब मैं स्वतंत्र हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। तो ऐसी बातों से फिर उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन वे निश्चित ही बहुत ही मस्त इंसान थे, आत्मज्ञानी पुरुष थे। उन्हीं का एक भजन है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। लंबा पद है। अगर तुम्हें शौक है खुदा से मिलने का तो उधर लौ लगाओ, प्रेम बढ़ाओ। हमें तो दुनिया के भोगों से प्रेम है, तो अपने आप से प्रेम कैसे होगा? अपने आप से प्रेम होना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं दो, कुछ देना सीखो, देते रहो, पूरी प्रकृति दे रही है यहाँ, पूरी प्रकृति। कोई मौन हो करके, कोई बोल करके, कोई चल करके, कोई अपनी जगह से, लेकिन पूरी प्रकृति, प्राणी जगत सब दे रहे हैं, हम क्यों ना दें? देखो ये वृक्ष वनस्पतियां दे रहे हैं, बिना बोले शांत हो करके, फल फूल पत्ते ऑक्सीजन ये दे रहे हैं, ये बादल दे रहे हैं, ये सूरज चांद दे रहे हैं, समुद्र नदियां दे रहे हैं, पेड़ पहाड़ धरती दे रही है, सब तो दे रहे हैं अपने अपनी योग्यता के अनुसार। हम मनुष्य होकर, सचेतन होकर के न दे सके और दें भी तो दुख दे दूसरों को, ये ठीक नहीं है। देह खेह हो जाएगी, कौन कहेगा देह, निश्चय कर उपकार ही जीवन का फल ये है। ये देह तो एक दिन धूल में मिल ही जाएगी, उस समय भला कौन कहेगा कि दो। इसलिए हे भाई, तुम निश्चित ही कुछ परोपकार में अपना मन लगाओ। परोपकार करोगे तो तुम्हें ही मिल जाएगा। देखो तो
यहाँ देने से घटता नहीं है, देने से मिल जाता है। हम जब दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों के दुख दर्द में काम आ जाएंगे, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा कर देंगे, तो हमें अपने आप हमारी ज़रूरत की पूर्ति हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए और दया चाहिए, लोगों का सत्कार चाहिए। तो हम दें कुछ, हम किसी को भोजन दे देंगे तो उसमें क्या होगा? हमें भोजन भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। एक चीज़ दे दो, कई चीज़ मिलने लगता है, ये नियम है। हम किसी एक व्यक्ति से मीठा बोल देते हैं तो वह व्यक्ति भी मीठा बोलता है, जो आसपास दूसरे लोग देखे वे भी मीठा बोलने लगते हैं। और जिससे मीठा बोलें उसके बेटी बेटा पत्नी भाई बंधु पड़ोसी, जब वे सुनते हैं कि वो तो बहुत मीठा बोलते हैं, हमारे पिता का सम्मान किए, तो सब लोग हमसे मीठा बोलने लगते हैं। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें कितना ज़्यादा मिलता है। और एक से हमने कटु बोल दिया, किसी का अपमान कर दिया, तो बहुत लोगों के हम बैरी बन जाते हैं, बहुत लोगों द्वारा अपमान मिलने लगता है और बहुत लोगों द्वारा हम फिर सताए जाने लगते हैं। इसलिए हमें क्या कमाना है? जो चाहिए वही चीज़ कमाएं, यही जीवन का फल है। साहब कहते हैं, निश्चय कर उपकार ही जीवन का फल ये। ऐसा ही काम करो, यही जीवन का फल है। इसमें पैसा नहीं लगता है, पैसा लगे न कौड़ी दाम, बोल कड़ाकर राजा राम, गुरुदेव जी कहा करते थे। ये बचपन में कभी वे अपनी माँ के मुख से सुनते थे। सद्गुरु अभिलाष साहब जी की माता जी बड़ी भक्तिवान थी और वो कोई कबीरपंथी भक्त नहीं रहीं, लेकिन सद्गुरु कबीर के विचार और उनकी वाणियाँ और उनके कुछ गीत तात्कालिक लोगों से उनकी माताजी ने सुना था और उन्हीं के गायन में और उन्हीं में वे रमी रहती थी। तो बचपन से ही गुरुदेव जी ने माँ के मुख से ये सब निर्गुणी धारा के विचारों को खूब सुना और वो संस्कार थे। और जैसे ही बड़े हुए, 10-12 साल के हुए, तो खूब पूजा पद्धति में लग गए। पहले सनातनी धर्म के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश और राम कृष्ण आदि की पूजा करना, उनका नाम जाप करना, माला फेरना और उपवास रहना, समय से अयोध्या आकर के सरयू में स्नान करना, बछिया की पूंछ पकड़ना, ये सब करते थे। लेकिन जब संत मिले, पारखी संत मिले, बताए आत्मज्ञान की बात और बोध विचार की बात, तो ये सब लगा कि ये तो अंधविश्वास है, इन सब आडंबरों से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इधर छूटता गया और उधर ज्ञान विचार की बातें और जीवन कल्याण की बातें उनके हृदय में प्रवेश करने लगी और अपने आप धीरे 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 संतों के विचारों से वे जुड़ गए। और देखिए, आज उनकी स्थिति यहाँ तक पहुँची कि जीवन मुक्त, विदेह मुक्त, आत्मलीन हो गए। तो ये करने से होता है, तो करें। साहब कहते हैं, गांठी होए सो हाथ कर, हाथ होए सो देह, आगे हाट न बानिया, लेना होए सो लेह। अगर तुम्हारे गांठ में कुछ है तो उसको खोल करके हाथ में लो, और हाथ में कुछ ले लिए हो तो उसको दो किसी के हाथ में। ऐसा कुछ करो। और आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे हाट ना बानिया, लेना होए सो ले। तुम सोचो कि इस मानव जीवन के बाद कहीं कुछ ऐसा कर सकोगे? आगे वहाँ ना बनिया है और ना बाजार है। आज ही यहाँ बनिया दुकानदार हैं जिनसे सौदा ले लो, और बाजार है, वहाँ जा कर के
अपना मनपसंद चीज को चुन लो। यह बाजार और बनिया क्या है? बाजार ये सत्संग बाजार है। सत्संग में जाकर के अपनी परख करो, क्या चाहिए मुझे। और बनिया कौन है? ये साधक संत गुरुजन, ये बनिया है, व्यापारी हैं। ये ज्ञान का सौदा बेचते हैं और इनका सौदा अगर ले लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो हमें व्यापार और बाजार और व्यापारी से संपर्क करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। आगे अलग से कहीं कोई ना बाजार है ना व्यापारी। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आँखों देख ले यो कथि कहे कबीर। धर्म करने से, परोपकार करने से, दान करने से धन कभी घटता नहीं है। जैसे नदी का पानी, नदी में कोई पीने के लिए चला जाए, कितनों पशु पक्षी पिएं तो क्या नदी का पानी घट जाएगा? बहुतों की प्यास बुझ जाएगी, बहुतों को तृप्ति मिल जाएगी, बहुतों को जीवन दान मिल जाएगा और नदी का कुछ नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार धर्म करने से, दान सेवा परोपकार परमार्थ करने से कभी घटता नहीं है। गणित का नियम कहता है कि हमारे पास 100 रुपये है और उसमें से 10 रुपया अगर हमने दान कर दिया तो 10 रुपया घट गया है, 90 बचा। लेकिन कर्मों का नियम ऐसा नहीं कहता है। कर्मों के नियम में वो 2-2 4 हो जाता है। गणित के नियम में 2-2 4 होते हैं और कर्मों के नियम में 2-2 22 हो जाते हैं। 2-2 इकट्ठा कर दो तो कितना हुआ? 22 हो गए। गणित का नियम कहता है 2-2 4। तो कर्मों के नियम को हमें समझना चाहिए। अपनी आंखों देख ले यो कथि कहे कबीर। सदगुरु कहते हैं कि धर्म परमार्थ करके स्वयं देख लो, स्वयं सोच लो। जब करोगे तो उसका क्या फल मिलता है। ये केवल कही सुनी की बात नहीं है, आंखों देखी बात है। जब लोग करने लगते हैं, सदगुरु अभिलाष साहेब जी की वो घटना याद आती है कि बचपन से ही वे संतों की सेवा करते थे। उनकी माता जी का भी ऐसा ही स्वभाव था और उन्हीं से इनको संस्कार मिले थे। तो कोई भी संत आ जाए, गंजेड़ी भंगेड़ी और किसी भी स्वभाव वाले जो आ जाएं तो उनको भोजन देते थे, उनके पास बैठते थे, उनका सम्मान करते थे और उनको कुछ कपड़े रुपए आदि का दान करते थे। एक बार एक संत आए और फिर वो दोबारा कभी मिले ही नहीं उनको। गुरुदेव जी कहा करते थे कि मेरी उम्र उन दिनों वही रही होगी 16 साल की। तो वे संत आए, कहे बच्चा तुम पक्षियों को दाना चुगाते हो तो ये पक्षी बहुत खुश होते हैं और यही पक्षी कभी जाएंगे हंस को बताएंगे कि वहाँ दाना मिलता है, तो तुम्हारे दरवाजे पर हंस भी आएंगे और हंस को दाना खिलाना बहुत पुण्य का काम है। और फिर गुरुदेव जी ने कहा कि निश्चित ही फिर हमें हंस मिले। हमारे गुरुदेव जी आए, हम संतों की सेवा करते रहे, जैसे तैसे संतावें सबकी सेवा करते थे। और फिर एक दिन ऐसा समय आया कि हमें हमारे गुरुदेव मिले और उनके प्रति हमारे मन में वही श्रद्धा निष्ठा फिर बढ़ी और सेवा किए। तो फिर सदगुरु कबीर का वो आत्मज्ञान का सिद्धांत मिल गया और आज हम कृतार्थ हो गए। वही सब संस्कार और कर्मों का ये सब धीरे धीरे फल इकट्ठा होता रहा और जिसका परिणाम हमारे जीवन पर घटा। तो करना चाहिए, एक लागे नहीं होता है। कोई व्यक्ति मूर्ति पूजता है, वह भी बुरा नहीं करता है,
ठीक है, अपने स्तर से कुछ तो करता है। एक व्यक्ति था, वो खाट पर बैठ करके माला जप रहा था। तो दूसरा एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि अरे भाई, खाट पर बैठ करके माला नहीं फेरा जाता है। तो कहे कहाँ फेरा जाता है? कहीं ज़मीन पर बैठ करके। कहे तुम कहाँ बैठ कर करते हो? कहे मैं तो खैर फेरता ही नहीं। कहे तुमसे तो अच्छा ही हूँ ना, नहीं ज़मीन पर बैठकर, कम से कम खाट पर ही बैठ करके करता तो हूँ। आज यही होता है सबसे भया। संतों ने उपदेश दिया कि भाई अंधविश्वास छोड़ो, मूर्ति पूजन छोड़ो, मिट्टी पत्थर पूजन छोड़ो, और आकाश पाताल में भगवान ढूंढना छोड़ो, और संयम सदाचार आत्मज्ञान को पकड़ो। तो लोगों ने छोड़ते 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 सब छोड़ दिया। मूर्ति पूजा तो छोड़ दिए, और तमाम आडंबर जो अंधविश्वास थे वो भी छोड़ दिए। अब इधर ज्ञान भक्ति सदाचार में लगे ही नहीं। उसको छोड़ दिए, इसको पकड़े नहीं, अब दोनों तरफ से चले गए। वही वो वकील साहब की कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति था, किसी को मार दिया। गड़रिया था, भेड़ चराने वाला चरवाहा, किसी को मार दिया। तो जिसको मारा उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो पकड़ा गया, मुकदमा चला। मुकदमे में कहा गया कि तुम्हारा ये दंड होगा, इतने रुपए लगेंगे। तो वकील को इसने पकड़ा। वकील साहब ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें मुकदमे से छुट्टी करा सकता हूँ, लेकिन 500 रुपये लगेंगे। कहा ठीक है, हम 500 रुपये देंगे। तो वकील ने उस व्यक्ति को सिखा दिया कि देखो, जब जज साहब कोई चीज़ पूछें तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, बस इतना ही कहना है, भ्यां। तो कोर्ट में ले जाया गया। जज ने पूछा कि तुमने उस व्यक्ति को मारा लाठी? कहे भ्यां। कहे क्यों मारा? कहे भ्यां। कहे मैं पूछता हूं तुमने लाठी मारा कि नहीं मारा? कहे भ्यां। तो कहते सही सही बताओ, तुमने कहाँ पर लाठी मारा? कहे भ्यां। हर बात में भ्यां। तो वकील कहता है अरे साहब, ये पागल आदमी, ये क्या लाठी मारा होगा, छोड़िए इसको। तो कहा अरे ये तो पागल है, ये कहाँ मारेगा, झूठ है, उसने ऑब्जेक्शन किया है। और छुट्टी हो गई उसकी, और कोई दंड नहीं हुआ। तब जब बाहर आए तो वकील उस गड़रिये से कहता है कि लाओ 500 रुपये। तो कहता है भ्यां। अभी तक जज साहब से भ्यां किया, अब वकील से भी भ्यां करने लगा। तो वकील ने कहा कि अब तुम मुझसे भी भ्यां, अगर मुझे तुम 500 रुपये मेरा शुल्क नहीं दोगे तो जैसे मैं तुम्हें वहाँ से छुट्टी कराया हूँ वैसे ही तुम्हें फिर फंसा सकता हूँ। ऐसे ही संत गुरुजनों ने हमें तमाम भटकाव से बचाया। अब आज संत गुरुजनों की सेवा भक्ति से भी भ्यां, यहाँ भी नहीं मन लगता है। तो यहाँ से छुट्टी पा जाएंगे जब तमाम बुरे कर्मों से, दुखदाई कर्मों से, आडंबर अंधविश्वासों से वहाँ से तो छुट्टी पाए। और छुट्टी पा करके अब हम संत गुरुजनों से, ज्ञान भक्ति से, संयम सदाचार से, यहाँ से भी अगर छुट्टी ले लेंगे तब कहाँ पहुँचेंगे? तब फिर वहीं पहुँच जाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, वही दुख का रास्ता है फिर। इसलिए जितना बन सके बुरे कर्म स्वभाव आचरणों से हट करके सही दिशा में, सही स्वभाव और कर्मों में मन को लगाना ही पड़ेगा, जीवन को लगाना ही पड़ेगा। तभी हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है और कुछ मानव जीवन का लाभ मिल सकता है। कबीर आतन जात है, सको तो राखू बहोर, खाली हाथों वह गए जिनके लाख करोड़। सदगुरु कहते हैं कि यह शरीर तो देखो जा रहा है, सबका बीत जाता है। बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मृत्यु, और कभी किसी की बीचे में मृत्यु। तो ये तो है कि जा रहा है, एक दिन पूरी तरह से चला जाएगा। अगर बन सके कुछ तो कुछ कमाई कर लो। देख लो, खाली हाथों वह गए जिनके लाख करोड़। लाखों करोड़ों की संपत्ति, प्रॉपर्टी जो इकट्ठी किए थे वे भी तो खाली हाथ गए। इसलिए जो ही हाथ है सोई साथे। जो हाथ में है वो
साथ में तुम्हारे रहेगा। कितना बैंकों में भर रखे हो और कितना घर में इकट्ठा जोड़ रखे हो, ये सबका लाभ नहीं है। जो तुम उपयोग करोगे उसका लाभ मिलेगा, इसलिए उपयोग करो। साहब ने उदाहरण दिया है, ये जो एक दोहा चलता है लोकोक्ति, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर यूनान का बहुत महत्वाकांक्षी नवयुवक था, फिलिप का बेटा। फिलिप वहाँ का राजा था, और जब वो सिकंदर की अनेक कहानियाँ हैं जो बड़ी ही चुटीली हैं और बहुत ही अच्छी हैं। सिकंदर बचपन से बहुत महत्वाकांक्षी था। सिकंदर का पिता फिलिप जब किसी देश पर विजय प्राप्त करके आता था तो उसके देश यूनान में जश्न मनाया जाता था। सब लोग खुशियाँ मनाते और बाजे बजाए जाते थे, तो सिकंदर उदास हो जाता था। एक दिन फिलिप ने पूछा कि बेटा, सब लोग जश्न मना रहे हैं और तुम उदास क्यों हो जाते हो? तो सिकंदर ने कहा कि पिताजी, पूरी दुनिया आप ही जीत लेंगे तो मैं क्या जीतूंगा। कहा, अरे बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, तेरे लिए बहुत बचा रहेगा। एक बार की बात, एक घोड़ा का व्यापारी आया, बहुत तेज तर्रार घोड़ा, और उस घोड़े पर कोई बैठ नहीं पाता था। और सिकंदर अभी बच्चा ही था, 10-15 साल का, और ये गया और घोड़े को ऐसा साधा और एक ही बार में उसके ऊपर बैठ गया और उसकी सवारी करके कई किलोमीटर दौड़ लगा करके आ गया। बहुत योग्य था बचपन से ही, लेकिन वो योग्य व्यक्ति, उसका पिता उसकी 19 साल की उम्र में ख़त्म हो गया, फिलिप, और ये फिर 19 साल की उम्र से ही राजगद्दी संभाला। और जैसे ही गद्दी पर बैठा, बस थोड़े ही दिनों में विश्व विजय पर निकल पड़ा अपनी सेना लेकर के। बहुत देशों को जीता और रौंदा, मारा काटा, और इतना तेज महत्वाकांक्षी था। कभी कभी तो समुद्र से जब चलता और अगले देश की जैसी ही तट पर पहुंचता, नौका से, जहाज से ही अपना भाला फेंकता, जा कर के अगले देश की ज़मीन पर गिरता और कहा, मेरी विजय हो गई यहाँ। बस इतने उसके विजय का प्रमाण था कि भाला फेंका, मेरा भाला गया वहाँ और गड़ गया, तो मेरी विजय यहाँ हो गई, मेरा देश ये हो गया। ऐसा ही करता रहा। लेकिन क्या हुआ, भारत आया और यहाँ से उसके छक्के छूट गए और लौटा, बेबीलोन गया, ईरान, और वहाँ बीमार हुआ, और बीमार हो करके ही फिर वहीं शरीर छूट गया, और एक देश में उसका फिर आगे बढ़े और वहाँ अंत्येष्टि कर दिए। कहाँ जन्मा, कहाँ मरा और कहाँ दफनाया गया, कुछ उसको अपने मुकाम पर लौटकर जा न सका। और महत्वाकांक्षी इतना था कि पूरे दुनिया को रौंद देने वाला, और यही उसके मन में इच्छा थी, लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी साथ नहीं गया। ये भी कहावत है उसके लिए कि जब वो मरने लगा तो अपने लोगों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथों को बाहर निकाल देना मेरी अर्थी से, कि दुनिया के लोग ये सीख सकें कि सिकंदर इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा संपदाशाली, और जाते समय कुछ नहीं ले जा सका, खाली हाथ गया। हम सबको भी ऐसे लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। अरे कोई ऐसा हाथ निकाले या ना निकाले, पूरी दुनिया शिक्षा दे रही है कि कोई यहाँ एक कौड़ी भी ले नहीं जा सकता है। जो हम जीवन में करेंगे, परमार्थ का काम या पाप का काम, वो साथ में हमारे रहेगा। इसलिए जो बन सके हम ऐसा कुछ करें कि स्वयं के और दूसरों की खुशियों की व्यवस्था हो सके। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ होगा और यही असली कमाई होगी। बस साहिब बंदगी साहिब।